आज मैंने कोई देरी नहीं करी थी। 9 बजे मैं घर से निकल गया था जयपुर से, लेकिन यहाँ आते आते जिस जोशीले अंदाज के अंदर आपने स्वागत किया, जो प्यार आशीर्वाद वाले आपने दिया, इस गर्मी के अंदर 5-5, 6-6 घंटा आप इंतजार करते रहे, मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यहाँ आने के बाद, लाडपुर के अंदर आने के बाद मुझे पता लगा तमाम विधानसभा क्षेत्र, और हमारे लिए आपकी बार ये खुशी की बात है कि नावा, जैसे नागौर जिले के अंदर बीजेपी का गढ़ कहा जाता है हमेशा, लेकिन नावा के अंदर जो जोश है, इसलिए मैंने ज्यादा जोशीले भाषण दे रहे हैं। इनको पता कि नावा में इस बार जोश है और नावा बदलाव करेगा। जो महेंद्र जी का भी जबरदस्त तरीके से 90 के रिपोर्ट आ गए थे, तो नावा के लोग बदलाव चाहते हैं। नावा के लोग भी कह रहे हैं कि इस बार जो विधानसभा चुनाव के अंदर चूक रही, महेंद्र जी में चुनाव हार गए थे, हम लोकसभा चुनाव के अंदर आरएलपी कांग्रेस के इंडिया के संयुक्त उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल को भारी वोटों से आगे निकाला कि नावा विधानसभा क्या बात है। मकराना, लाडपुर, डीडवाना, परबसर का समीकरण ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के पक्ष से ही रहते थे, या तो लीड की संख्या बढ़ सकती है वोटों की, लेकिन नावा में अगर लीड मिलती है तो आप अंदाज लगा सकते हो जीत किधर जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज जीत होगी, चुनाव बहुत पूरा है, आज तो शुरुआत है। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी कई तरह की बातें फैलाएंगे, कई तरह की अफवाहें फैलाएंगे, सरकार उनका राजस्थान का डराएंगे लोगों को, लेकिन आपको डरना नहीं है। डरोगे तो नहीं ना, बिल्कुल डर सरकार को हमसे लगना चाहिए, ठीक है ना, हो जाएगा काम। और लाडपुर के अंदर जिस तरह विधानसभा चुनाव के दौरान बात चली थी लाडपुर में क्या स्थिति रहेगी, लेकिन आपने मजबूती के साथ मुख्य को भारी वाली को चुनाव जिताए, एक संदेश दिया हमारे गाँव वाले नौजवान को, किसान के बेटों को यहाँ से हारने दो, ये संदेश आपने दिया था। और मुझे पूरा भरोसा कि लाडपुर में भी आप मुझे भारी वोटों से आगे रखेंगे, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से वो प्रत्याशी तो आपके बीच कभी नहीं रही। कोरोना काल के अंदर जब देश दम तोड़ रहा था, हाहाकार मचा हुआ था, ये जितने भी विधायक खड़े हैं यहाँ पे, पूर्व विधायक खड़े, जो विधायक थे अभी 2-3 महीने पहले, कुछ वोटर तो रह गए थे, हम सब अपनी जान की बाजी लगा के लोगों की सेवा कर रहे थे। हमारे घर के दरवाजे पर उस समय मैंने ज्योति मिर्जा को कहीं नहीं देखा। जब लंपी से गाय दम तोड़ रही थी, ज्योति मिर्जा का मोबाइल नंबर बंद था। जब किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा था, ज्योति मिर्जा उनके परिवार के लोग नहीं थे। जब नौजवान सड़क पर लाठी खा रहा था, गोली खा रहा था, जब पानी सिंचाई के आंदोलन चले प्रदेश के अंदर, चाहिए किसी भी तरह के आंदोलन चले, देश के अंदर आंदोलन चले, इनकी कोई भूमिका नहीं है। और तो और 5 साल जब इसको एमपी बना के भेजा, ये अपना बजट खर्च करना भूल गई, और वो 5 करोड़ मुझे खर्च करने पड़े। हर एमपी का कोटा अलग होता, खाते सारे जब चेक कराए तो किसी खाते में 1 करोड़ दिख रहा, किसी के 50 लाख, किसी खाते में 5 करोड़ रुपए पड़े रह गए थे। मैंने काम लिए और आपने यहाँ दे दिया सारे भाइयों। इनका काम है कि नई लीडरशिप अगर कोई आ रही है उसे खत्म कैसे करें। ये कोई मेरे नहीं, ये किसी को बर्दाश्त नहीं करते। इनको दूसरा आदमी का नाम ही पसंद है, दूसरा आदमी किसान का बेटा आगे कैसे बढ़ रहा है। अरे इतने पैसे देके टिकट लाएगी तो राजस्थान में चली जाती है, आराम से राजस्थान मिल जाती है। क्या क्यों जिले को बर्बाद कर, इतने साल हो गए, नहीं था क्या 70 साल का, क्या कर दिया, नुकसान आपको गया हमारा, बताओ। अगर यहाँ नहीं रह जाती, शिक्षा की बात चलती 40 साल पहले, कितने रोजगार होते, हमारा इलाका कितना मजबूत होता, पंजाब की तरह, गंगा निर्माण की तरह हमारी धरती में सोना होती थी। हमारे बेटे बेटी भी जर्मनी इंग्लैंड अमेरिका करना पड़ते। कौन जिम्मेदार होता है इन चीजों के लिए? किनके हाथ में सत्ता की ताकत थी? इन लोगों का हाथ में सत्ता की ताकत थी। और अभी ये कह रहे हैं हम सेवा करना चाहते हैं। कैसे करेंगे सेवा, बताओ मुझे।
मोदी वैसे ही देश को मार रहा है। और ऐसे लोग अगर चुन के चले गए और दुर्भाग्य से वहां बैठ गए तो आप याद आ कि दोबारा आप बैठ गए ये खून के आंसू हो गए कि किस तरह के व्यक्ति को हमने जीता दिखाया। मुझे जिताओगे नहीं, आप जीत नजदीक नहीं होती, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना। ये पूंजीपति लोग हैं, ये नागौर की जो जंग है ये पूंजीपतियों के खिलाफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पैसा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया कंपनियों से, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है देश का आज तक का। कंपनियों पे दबाव बनाया, ईडी भेजी, करोड़ों रुपए लिए और पार्टी में चंदा ले लिया। उसका मुकाबला पूंजीपतियों का मुकाबला नागौर की आम जनता करेगी। नागौर की जनता का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रही है। हनुमान बेनीवाल के भाग्य का फैसला नरेंद्र मोदी नहीं करेगा, वो नागौर की जनता करेगी। ये सबका मैं विश्वास करता हूं कि अगर जीता के इस बार मुझे आपने भेजा 5 साल का आपने मेरा कार्यकाल देखा, मैंने प्रयास किया कम से कम दिल्ली में ये चीज तो देख ली कि कहां से पैसा नागौर के अंदर आएगा और कहां अटकता। प्रयास किया, सड़कों के मामले के अंदर देखा आपने, रेलवे के मामले के अंदर देखा, दूसरे मामले देखा। नागौर राजस्थान में 1 नंबर पे रहा हमेशा हर जगह, और मैं प्रयास करूंगा कि नागौर राजस्थान में 1 नंबर रहे। वहां सबसे ज्यादा देश के अंदर अगर किसी संसदीय क्षेत्र के शासक ने लड़ाई लड़ी पूरे देश के जवानों के लिए, किसानों के लिए, चाहे अग्निपथ का मामला था, किसान आंदोलन थे, बढ़ती महंगाई थी, पहलवान बेटियां जब संघर्ष कर रही थी, पहलवान बेटियों के लिए लड़ाई लड़ने में देश का पहला शासक गया, नागौर का शासक था, पहलवान बेटियों के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी। लेकिन लड़ाई आपके लिए आप देख ले दोनों उम्मीदवारों में से दोनों में कौन अच्छा लगता है आपको, कौन आपकी लड़ाई लड़ सकता है। ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, सारी बातें मैंने जी बताई थी। और ये तो लोकतंत्र खत्म हो रहा है देश के अंदर, जो भी बोल रहा है उनको जेल में डाल दो, ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो। एक चीज तो आप मानते हो ना कि मैं अगर मेरे लिए कुछ करता तो मोदी और अमित शाह की ईडी मेरे पे आ जाती, आती नहीं आती। आगे ना कई लोगों को देखा ना, राजस्थान में कई लोगों घर आ गए, कईयों को ज्वाइन करने की पार्टी, कई इसी डर से भाग गए कि हमारे सीबीआई की जांच हो जाएगी इस मुकदमे में। पंजाब को पता है, सारी बातें समझ गया आप कितने लोग कैसे भागे, कैसे टोले भाग रहे। तो बीजेपी के मंत्री बयान दे रहे कि कोई दीवार बांध के आ रहा है, कोई दरवाजा तोड़ के आ रहा है, कोई अंधेरे में घुस रहा है। बताओ ये क्या है? एक मंत्री ने बयान दिया कि गांव में आग लगी और चूहे भाग गए, तो बोला आग लगी कांग्रेस पार्टी में और चूहे भागे बीजेपी। 3 दिन ज्वाइन करी, कुछ मंत्रियों को चूहा बता दिया। बाकी जवाब मैंने एक को कहा, मैंने कहा आपको चूहा का कि मुझे कैसे कहना, मैंने कहा ये पूरा बयान है सुनो, इसका मतलब तो हम चूहे तो तुम चूहे तो तुम चूहे नहीं भाग गए तुम लोग। इस तरीके से 50 साल कांग्रेस का आनंद लिया और कह दिया कि हमें कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया, क्या नहीं दिया, तुम्हें जड़ों में नहीं डाला, जड़ों में जिस तरह से काम तुमने किए, ये यही देन थी। जानते मंदिर की सारी बातें किस तरह के हालात बने, किस तरह की बातें थी, लेकिन दाप नहीं होती भाई। 1 नंबर की लड़ाई की बात ही नहीं करते, तुम खुद ही कहते हैं हमारे 2 नंबर 3 नंबर की लड़ाई लड़ी, तो लड़ी नहीं। जब एक की नहीं लड़ी तो 3, 4, 5 नंबर हमेशा तुम नहीं रहते, दूसरे के नंबर नहीं आ रहे। ये तो अब जाके यूनिवर्सिटी कॉलेज के हमारे बच्चे, कहीं मुकेश बाकरा रहा, कहीं रामनिवास गावड़िया, कहीं चैतन डुडी, कहीं महेंद्र चौधरी, हनुमान बेनीवाल, अब आने लगे 15-20 साल से। उससे पहले खड़ा ही नहीं होता था, और गलती से कोई दिल्ली चला जाता